ये दोनों नास्तिक दर्शन कहलाते हैं। इन दोनों का इलाज शंकराचार्य जी ने किया था, दंड दिया, भय दिखाकर, शास्त्रार्थ में हराकर, उन्हें बलात् खींचकर सनातन धर्म के मार्ग पर ले आए। आप सदाचार की सीमा अर्थात बड़े सदाचारी थे। सारा संसार आपकी कीर्ति का वर्णन करता है। आप भगवान शंकर के अवतार, अंशावतार थे। पृथ्वी पर प्रकट होकर आपने वेद शास्त्र की संपूर्ण मर्यादाओं का इस प्रकार समर्थन और स्थापन किया कि उसमें किसी प्रकार की त्रुटि नहीं रही, वे अचल हो गई। ये शंकराचार्य जी के बारे में टिप्पणी थी, विस्तार से बताया गया। उनसे आगे हैं नामदेव जी महाराज, जयदेव जी महाराज, बिल्व मंगल जी महाराज, ज्ञानदेव जी महाराज, कुलशेखर जी महाराज, कर्माबाई जी, जयमल जी, श्रीधर स्वामी जी, साक्षी गोपाल भक्त और रैदास, कबीरदास, पीपा, धन्ना, सुखानंद, नरहरियानंद, नित्यानंद, चैतन्य महाप्रभु, सूरदास, केशव भट्ट, विठलनाथ, नारायण भट्ट, रूप सनातन, हित हरिवंश गोस्वामी, स्वामी हरिदास, जीव गोस्वामी, सदन कसाई, रांका बांका, कुंभन दास, विद्यापति, नंददास, मीराबाई, गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज, नारायण दास जी, शीत स्वामी, मधुकरिया भक्त, करमयती बाई जी, मधुसूदन सरस्वती जी, लक्ष्मण भट्ट, गोविंद दास जी भक्तमाली, श्री हरिदास तथा श्री लालमती आदि अनेकों भक्तों की नामावली और उनके मंगल में पावन चरित्र का स्मरण किया गया है। भक्तमाल के चरित्र अत्यंत रोचक तथा भगवत भक्ति से भरे हुए हैं। उसमें वर्णित तथा प्रियादास जी द्वारा विवेचित एक भक्त करमयती बाई का पावन चरित्र दृष्टांत के रूप में यहाँ प्रस्तुत है। पंडित परशुराम जी जयपुर के अंतर्गत खंडेला के शेखावत सरदार के राज पुरोहित थे। इनकी पुत्री करमयती का मन बचपन से ही भगवान में लग गया था। वह बाली का निरंतर श्री कृष्ण का ध्यान तथा नाम जप, पृष्ठ संख्या 18, नाम जप किया करती थी। कभी वह हा नाथ कहकर क्रंदन करती, कभी कीर्तन करते हुए नाचने लगती और कभी हंसते हंसते लोटपोट हो जाती। नन्ही सी बच्ची के भगवत प्रेम को देखकर घर के लोग प्रसन्न हुआ करते। यहाँ श्री भक्त श्री करमेती बाई जी, बालिका करमेती का चित्र भी दिया हुआ है। जिनके पास पुस्तक है वो देख सकते हैं। छोटी सी बालिका माला लेके पूजा में लगी हुई। घर के लोग प्रसन्न हुआ करते थे। नन्ही सी बच्ची के भगवत प्रेम को देखकर घर के लोग प्रसन्न हुआ करते थे। करमेती की इच्छा विवाह करने की नहीं थी, परंतु लज्जावश वह कुछ कह नहीं सकी। पिता ने उसका विवाह कर दिया, लेकिन जब ससुराल वाले उसे लेने आए तब वे व्याकुल हो उठी। जो शरीर श्याम सुंदर का हो चुका उसे दूसरे के अधिकार में कैसे दिया जा सकता है। उसने अपने प्रभु से प्रार्थना की, प्रार्थना प्रारंभ की, और जो कातर होकर उन श्री वृंदावन चंद्र को पुकारता है उसे अवश्य मार्ग मिल जाता है। करमेती को भी एक उपाय सूझ गया
आधी रात को जबकि सब लोग सो रहे थे, वह अकेली बालिका चुपचाप घर से निकल पड़ी और वृंदावन के लिए चल पड़ी। सवेरे घर में करमेती के न मिलने पर हलचल मच गई। परशुराम पंडित जानते थे कि उनकी पुत्री कितनी पवित्र है, किंतु लोक लाज के भय से अपने यजमान राजा के पास गए। राजा ने अपने पुरोहित की सहायता के लिए चारों ओर घुड़सवार भेजे कि वे करमेती को ढूंढ लावें। करमेती दौड़ी चली जा रही। रात्रि भर में वे कितनी दूर निकल गई तो उसे पता ही नहीं। सवेरा होने पर भी वह भागी ही जा रही थी कि उसने घोड़ों की टाप का शब्द सुना। उसे डर लगा कि घुड़सवार उसे ही पकड़ने आ रहे हैं। आसपास न कोई वृक्ष था, न कोई दूसरा छिपने का स्थान, किंतु एक ऊंट मरा पड़ा था। और रात्रि में शिगाल कहते हैं सियारों को, शिगालों ने उसके पेट का भाग खा लिया था। करमेती की दृष्टि ऊंट के पेट में बनी कंदरा पर गई। इस समय वह सांसारिक विषयों की भयंकर दुर्गंध से भाग रही थी। मरे ऊंट के शरीर से निकलने वाली गंध उसे विषयों की दुर्गंध के सामने तुच्छ जान पड़ी। भाग कर वह ऊंट के पेट में छिप गई। घुड़सवार पास आए तो दुर्गंध के मारे उन्होंने उस ऊंट की ओर देखा तक नहीं। वहां से शीघ्रता पूर्वक वे आगे बढ़ गए और अंत में हताश होकर लौट गए। माता पिता आदि भी पुत्री के संबंध में निराश हो गए। जिसकी कृपा से विष अमृत हो जाता है, अग्नि शीतल हो जाती है, उसी की कृपा वर्षा करमेती पर हो रही थी। ये दो उदाहरण दिए। विष अमृत हो जाता है, किसके लिए हुआ? मीराबाई जी के लिए। अग्नि शीतल हो जाती है, किसके लिए हुई? प्रहलाद जी के लिए। हम सबको पता है। जिसकी कृपा से विष अमृत हो जाता है, अग्नि शीतल हो जाती है, उसी की कृपा वर्षा करमेती पर हो रही थी। ऊंट के शरीर में वह भूखी प्यासी 3 दिन छिपी रही। उस सड़े ऊंट के शरीर की गंध उसके लिए सुगंध में बदल गई थी। चौथे दिन वे वहां से निकली। मार्ग उसका जाना हुआ नहीं था, किंतु जो सबका एकमात्र मार्गदर्शक है, उसकी ओर जाने वाले को मार्ग नहीं ढूंढना पड़ता, मार्ग ही उसे ढूंढ लेता है। करमेती को साथ मिल गया और वे वृंदावन पहुंच गई। वहां पहुंचकर मानो वह आनंद के समुद्र में मग्न हो गई। जब परशुराम पंडित को अपनी पुत्री का कहीं पता नहीं लगा, तब वे वृंदावन आए। लेकिन भला वृंदावन में करमेती को जानता पहचानता कौन था कि पता लगाता? एक दिन वृक्ष पर चढ़कर परशुराम पंडित इधर उधर देख रहे थे। ब्रह्म कुंड पर उन्हें एक वैरागिनी दिखाई पड़ी। वहां जाने पर उन्होंने देखा कि साधु वेश में करमेती ध्यान मग्न बैठी है। पुत्री की दीनहीन बाहरी दशा देखकर पिता को शोक तो हुआ, परंतु उसके भगवत प्रेम को देखकर वे अपने को धन्य मानने लगे। कई घंटे बैठे रहने पर भी जब करमेती का ध्यान भंग नहीं हुआ, तब पिता ने उसे हिला डुला कर जगाया। वे उससे घर चलकर भजन करने का आग्रह करने लगे। करमेती ने कहा, पिताजी, यहाँ आकर भी कोई कभी लौटा है? मैं तो ब्रजराज कुमार के प्रेम में डूबकर मर चुकी हूँ, अब मुर्दा यहाँ से उठे कैसे? अंततः परशुराम जी उसके भक्ति भाव को देखकर वापस घर लौट गए।
राजा ने जब ये समाचार सुना तब वह भी करमेती के दर्शन करने वृंदावन आया। राजा के बहुत आग्रह करने पर करमेती बाई ने एक छोटी कुटिया बनवाना स्वीकार कर लिया। राजा ने करमेती बाई के लिए ब्रह्मकुंड के पास एक मठिया बना दी। करमेती बाई की भक्ति ने राजा को भी भक्त बना दिया। इसी प्रकार भक्तमाल में अनेकानेक भक्तों के पावन चरित्रों का रोचक वर्णन हुआ है। श्री नाभादास जी कहते हैं कि संसार में, हाँ जी, राम राम जी। आचार्य जी, ये जो ऊंट के शरीर का जो बात बताई ना, उसको थोड़ा और आप बताइए तो अच्छा लगेगा हमको। ये कहानी पहले बचपन में मैंने पढ़ी थी बहन जी, कि एक ऊंट मरा हुआ था और ऊंट में से ऐसी दुर्गंध आ रही थी कि बहुत दूर दूर तक इतनी दुर्गंध फैली हुई थी उसकी सड़न, कि कोई उसकी तरफ देखना तो दूर, पास तक जाना तो दूर, उधर की तरफ से निकलता भी नहीं था। तो करमेती बाई ने उसी स्थान को बचने के लिए उपयुक्त समझा। उसके अंदर तो भगवान की लगन लगी हुई थी। संसार उसको बुरा लग रहा था। बुरा लगने का मतलब सुहाना नहीं लग रहा था, उसको सुहाना लग रहा था भगवान का भजन। इसलिए बाहर जितनी बदबू है संसार में, उससे कम बदबू लगी उसे उस ऊंट के, मरे हुए ऊंट के पेट में, और उसने उसको सहन कर लिया। यहाँ कहा कि उसके लिए वो सुगंध हो गया। तो जो भगवान के भक्त होते हैं, जब वो संसार से विमुख होकर भगवान के सम्मुख होते हैं, तो फिर उनके लिए क्या हो जाता है कि अमृत तो विष तो अमृत हो जाता है और अग्नि शीतल हो जाती है। जितने भी लोग हैं विरोध में, सारे फेवर में हो जाते हैं, सब अनुकूल हो जाते हैं। यहाँ बताया कि पिता के अनुकूल हो गए, राजा भी अनुकूल हो गए, राजा भक्त बन गए। ऐसे भक्तों के चरित्र, जो भक्त के संपर्क में आ जाता है वो भक्त बने बिना रह नहीं सकता। यह अकाट्य नियम है। जी, बहुत सुंदर। राम राम आचार्य जी। जी ये करमेठी बाई के बारे में पहले भी अपने आप पढ़ा था भक्तमाल में, तब हाँ। तब मन में आई थी बात, लेकिन फिर उस बात में भूली हो गई। फिर आज आपने बताया ना, तो वो बातें वापस अंदर आ रही है कि ये बात पहले पढ़ी थी और उस समय ये बात सोची थी, लेकिन ये बात की भूली हो गई वापस। हाँ, यहाँ तो ये उदाहरण के रूप में एक भक्त की कथा, एक भक्त का चरित्र इन्होंने कहा है दृष्टांत के रूप में। आगे करमेती बाई जी का जब चरित्र आएगा विस्तार से, तब वहां पे पढ़ा जाएगा। ये तो दृष्टांत के रूप में बताया है। इसी प्रकार भक्तमाल में अनेकानेक भक्तों के पावन चरित्रों का रोचक वर्णन हुआ है। ये तो बानगी थी भाई जी। जय हो, बहुत बढ़िया। आचार्य जी, एक बात कहनी थी कि सुनीता सोमानी ने ये बात कही, ये बताई कि बचपन में मैंने करमेती बाई की ये कथा पढ़ी थी और अब आज पढ़ रही हूँ। तो ये कोई बड़ाई की बात बिल्कुल नहीं है, किंतु ये आदर्श की बात है। अब करमेती बाई की कृपा हुई, स्वामी जी महाराज की कृपा हुई, इसके पिताजी स्वर्गाश्रम जाते थे तो ये भी स्वामी जी महाराज के पास जाती थी। तो ये कृपा से आज आप तो जानते हैं कि इसने 18 अध्याय कंठस्थ कर लिए हैं और अब भगवत कृपा से गीता जी के पूरे श्लोकों का अर्थ भी, जो श्री सेठ जी का अनुवाद है, उसने पूरे 700 श्लोकों का हिंदी अर्थ भी याद कर लिया है। तो ये है भक्तों की कथा पढ़ने का, स्वामी जी की कृपा का, भगवान की कृपा का। नारायण नारायण नारायण। हमें ये सबसे प्रेरणा लेनी चाहिए। ये जो सुनीता बहन जो हैं, ये भक्ति रस से सराबोर हैं। अध्यात्म में इनकी बहुत रुचि है। इनके इधर लगने से
इनके पतिदेव भी इनके साथ ही लग गए। बिल्कुल। इधर आए थे, गीता भवन में आए हाँ, थे। आपके पास आ गई ले गई थी ये, बिल्कुल। हाँ हाँ जी। तो ये बहुत बड़ा लक्षण है। जो भक्त सच्चे मन से भगवान में लग जाता है, उसके साथ रहने वाला कोई भी हो, भगवान में लगे बिना रह नहीं सकता। हाँ भाई साहब जी, राम राम। वो जी, अनीता नाम क्या सविता बताया? सुनीता जी, सुनीता अच्छा, सोमानी। हाँ जी हाँ जी, हाँ है, ठीक है जी, ऑनलाइन। जी, श्री नाभादास जी कहते हैं कि संसार में जितने भक्त हैं, उन सबका वर्णन करने की सामर्थ्य किसमें है? यह तो वैसे ही असंभव है जैसे कोई चिड़िया सब समुद्रों का जल पी लेने का विचार कर ले, तो उसके उदर में समुद्र का जल कैसे अट सकता है? भक्त जिते भूलोक में, कथे कौन पे जाए, समुद्र पान श्रद्धा करे, कहें चिरी पेट समाए। दोहा नंबर 204 है। नाभादास जी कहते हैं, जिस प्रकार वृक्ष की जड़ सींचने से उसकी शाखा पत्ते सब अंग प्रत्यंग पुष्ट हो जाते हैं, उसी प्रकार इस भक्तमाल में वर्णित आचार्यों एवं भक्तों के वर्णन से दूसरे भक्तों जिनका इसमें वर्णन नहीं है, उनकी भक्ति एवं महिमा को भी समझकर संतोष करना चाहिए। भगवत विग्रह अर्थात शालिग्राम जी या तुलसी दल, छोटा हो अथवा बड़ा, सबकी महिमा एक जैसी है। उसी प्रकार भगवत भक्त जन छोटे हों या बड़े, सभी अनंत गुणों के कारण महान महिमा वाले हैं। भक्तमाल में यदि किसी का वर्णन पहले हो गया हो, किसी का बाद में, तो यह अपराध क्षंतव्य है, क्षमा करने योग्य है। श्री मूर्ति सब वैष्णव, लघु बड़ गुणनि अगाध, आगे पीछे बरनते, जिनि मानव अपराध। दोहा नंबर 205। महाभागवत श्री नाभादास जी भक्त चरित वर्णन के विषय में अपना विनय प्रदर्शित करते हुए कहते हैं कि चारों युगों में जितने भी भक्त हुए हैं तथा जो आगे होंगे, उन सबके चरण कमलों की धूली हमारे मस्तक पर सदा विराजमान रहे, क्योंकि वही मेरा सर्वस्व है। इस भक्तमाल ग्रंथ में मैंने कुछ नया नहीं कहा है। पूर्व में महर्षि वाल्मीकि, महर्षि व्यास जी, महर्षि सुखदेव जी प्रभृति कहते हैं आदि को, इत्यादि जिन जिन महानुभावों ने भक्तों तथा भगवत चरित्र का वर्णन किया है, उन्हीं का उच्छिष्ट जूठन पाकर मैंने अपनी तुच्छ बुद्धि के अनुसार भक्तमाल की रचना की है। फसल कटने के बाद खेत में अनाज के जो दाने पड़े रह जाते हैं, जैसे उन्हें कोई बीनता है, मेरा यह प्रयास भी वैसा ही है। सिल्ला चुगना कहते हैं हमारे यहाँ गांव की भाषा में। सिल्ला चुगने जा रहे हैं, सिल्ला चुगने। गांव में जो फसल कट जाती है और किसान वहां से ले जाते हैं अपने घर अनाज, तो वहां बहुत सारे दाने फिर भी पड़े रह जाते हैं खेत में। तो जो गरीब लोग हैं, या ये ब्राह्मण वृत्ति में भी आता है, शिलोच्छ वृत्ति, कि उन दानों को वहां से बीन के ले आते हैं और उनको फिर अपने घर पर लाकर उनको साफ करके धो के और उनका फिर भोजन करते हैं। ये उत्तम वृत्ति मानी गई है, शिलोच्छ वृत्ति। तो कहते हैं फसल कटने के बाद खेत में अनाज के जो दाने पड़े रह जाते हैं, जैसे उन्हें कोई बीनता हो, मेरा यह प्रयास भी वैसा ही है। इस भक्तमाल की रचना में पूर्ववर्ती महानुभावों का मैंने आश्रय लिया है, मेरा इसमें कुछ भी नहीं। 3 नाम बताए ऊपर, ऐसे अनेक नाम हो सकते हैं, वाल्मीकि जी, व्यास जी और सुखदेव जी।
ग्रंथ के उपसंहार में श्री नाभादास जी कहते हैं, किसी को योग का भरोसा है, किसी को यज्ञ का भरोसा है, किसी को कुल का भरोसा है और किसी को अपने सत्कर्मों का भरोसा है, किंतु मुझ नारायण अर्थात नाभादास की तो केवल यही अभिलाषा है कि गुरुदेव की कृपा से भक्तों की यह माला मेरे हृदय देश में सदा विराजमान रहे। भक्तमाल जी का दोहा 214। काहू के बल जोग यज्ञ कुल करनी की आस, भक्त नाम माला अगर उर बसो नारायण दास, उर बसो नारायण दास। नाभादास जी की यह दृढ़ धारणा है कि भक्त गुणगान के अतिरिक्त इस भवसागर से उद्धार का अन्य कोई उपाय नहीं। भवसागर के तरन को नाहिन और उपाय। इस प्रकार आद्योपांत संपूर्ण भक्तमाल ग्रंथ भक्तों की महिमा, उनके पवित्र नामों के स्मरण तथा उनकी मंगलमयी लीला कथाओं के प्रतिपादन में पर्यवसित है। यह किसी संप्रदाय परंपरा का प्रवर्तक ग्रंथ नहीं है। इसमें सभी संप्रदायों के भक्तों की महिमा का प्रतिपादन हुआ है। भक्त शब्द अत्यंत व्यापक है। राम, कृष्ण, शिव, सूर्य, दुर्गा, गणेश सभी के उपासक भक्त ही कहलाते हैं। भक्तमाल की शैली पद्यात्मक होने से बड़ी ही सुंदर तथा गेय है, गाने योग्य है। भक्तों तथा संतों के समाज में इसका बड़ा ही आदर है और वैष्णव समाज का तो ये कंठहार ही है, गले का हार है, कंठी है। अनेक संतों को यह संपूर्ण भक्तमाल कंठ है। भाई जी, सबको ये कंठस्थ है। जय हो जय हो। वही चीज हमको मिल रही है, हम लोगों को मिल रही है सुनने को। कंठहार से मतलब है कि ऊपर से पहनी हुई कंठी नहीं, कंठस्थ। बिल्कुल। गीता की कंठी के बारे में लोग पूछते थे स्वामी जी महाराज से कि जी ताबीज बनवा के पहन लें। उन्होंने कहा कंठ में कंठस्थ कर लो, कंठ में ही रखो, ताबीज क्या पहनना है। तो ऐसे ही कह रहे हैं कि कंठहार है। अनेक संतों को आचार्य जी मारवाड़ी में एक कहावत है कि ज्ञान कंठा और नोट अंटा। हाँ बिल्कुल, ये कहावत बड़ी मशहूर है। ज्ञान कंठ का काम आता है और धन कंठ आता है अंटी का। अंटी पहले लोग धोती पहनते थे ना, तो वहाँ धोती में पहले अंटी उसको चला थोड़ा करती। आटा दे करके उसमें रुपया रखते थे, अभी पॉकेट में रखते हैं। तो ज्ञान तो कंठ में ही है। हाँ जी। जैसे मान लो हमें कोई बात अभी पूछी गई और हम कहें कि जी देख के बताएंगे पुस्तक से, या कोई कहे कि जी पैसे हैं आपके पास तो ये चीज ले लो, क्योंकि पैसे घर से ला के दूंगा, तो ये काम नहीं आता। साथ के साथ जो मौजूद हो वही काम आता है। इसलिए ज्ञान कंठ में और धन कंठ अंटी में। भक्तमाल की शैली पद्यात्मक होने से बड़ी ही सुंदर तथा गेय है। भक्तों तथा संतों के समाज में इसका बड़ा ही आदर है और वैष्णव समाज का तो ये कंठहार ही है। अनेकों संतों को यह संपूर्ण भक्तमाल कंठ है तथा यत्र तत्र इसकी कथाओं का गायन होता रहता है। भगवान भी अपने प्रेमी भक्तों की कथा सुनकर बहुत आनंदित होते हैं। भक्तमाल की कथा करने वाले संत आचार्य अपने को भक्तमाली कहने में बड़े गौरव का अनुभव करते हैं।
जिस प्रकार भागवत आदि का सत्संग होता है, वैसे ही भक्तमाल की कथाएं भी बड़े समारोह पूर्वक गाई एवं सुनी जाती है। ये ग्रंथ आबाल वृद्ध नर नारी विद्वानों तथा कम पढ़े लिखे सभी के लिए महान उपयोगी है। जिस प्रकार कलयुग के जीवों का निस्तार करने के लिए गोस्वामी श्री तुलसीदास जी वाल्मीकि रामायण को श्री रामचरितमानस के रूप में भाषा में रच दिया, जिस प्रकार गोस्वामी श्री तुलसीदास जी ने वाल्मीकि रामायण को श्री रामचरितमानस के रूप में भाषा में रच दिया, उसी प्रकार श्री नाभादास जी ने भागवत पुराण को, भाई जी सुनो, हाँ जी, भागवत पुराण में क्या है? भगवान, भगत और भागवत। भागवत कहते हैं भक्तों को और भगवत कहते हैं भगवान को। तो भागवत जो पुराण है उसमें भक्तों की गाथाएं ये हैं, वो संस्कृत में है, उसको सब लोग समझ नहीं पाते। और ये भक्तमाल उसी प्रकार नाभादास जी ने भागवत पुराण को भक्तमाल के रूप में, पद्यों के रूप में प्रस्तुत करके सर्वसुलभ बना दिया। इतना ही नहीं, उसमें कलयुग के भक्तों को जोड़कर उसे और भी महनीय बना दिया। यह श्री नाभादास जी का जगत पर महान उपकार है। सभी संप्रदाय आचार्यों एवं सभी संप्रदाय के संतों का समान भाव से श्रद्धा पूर्वक स्मरण, यह भक्तमाल की सबसे बड़ी विशेषता है। अभी भक्तमाल का एक परिचय चल रहा है और ये परिचय दे रहे हैं गीता प्रेस के संपादक रहे राधेश्याम खेमका जी, बड़े विद्वान व्यक्ति थे। श्री नाभादास जी का पावन स्मरण किसी भी ग्रंथ की महिमा, मान्यता उसके रचयिता के व्यक्तित्व से संबंधित होने के कारण होती है। श्री नाभादास जी का जन्म कर्म दिव्य था, इसी कारण भक्तमाल भी दिव्य ग्रंथ के रूप में प्रतिष्ठित हुआ। आपकी सबसे बड़ी विशेषता थी कि आपने जन्म लेकर अपने नेत्र बंदी रखे, जगत को देखा ही नहीं। संत गुरुदेव की कृपा हो गई, तब आपने नेत्र खोले। सर्वप्रथम गुरु गोविंद के ही दर्शन किए, संतों की कृपा से दिव्य विलक्षण दृष्टि प्राप्त हुई और उन्हीं की कृपा से उनकी आज्ञा के पालन के लिए भक्तमाल की रचना की। जय हो, बहुत बढ़िया। श्री नाभादास जी का दूसरा नाम था श्री नारायण दास। श्री नाभादास जी श्री रामानंद संप्रदाय के महान आचार्य रहे। श्री नाभादास जी ने श्री अज्ञदास जी को अपना गुरु और अपने को उनका सहचर बताया है और उन्हीं की आज्ञा से उन्होंने भक्तमाल ग्रंथ की रचना की है। अज्ञदास जी के बारे में टिप्पणी है, भक्तमाल में श्री नाभादास जी ने अपने गुरुदेव श्री अज्ञदास जी का स्मरण इस छप्पे में इस प्रकार किया है। सदाचार ज्यों संत प्राप्त जैसे करी आए, सेवा सुमिरन सावधान चरण राघव चित लाए। प्रसिद्ध बाग सो प्रीत सुहत चित करत निरंतर, रसना निर्मल नाम मनहु बरसत धाराधर। श्री कृष्णदास कृपा करी भक्ति दत्त मन बच क्रम करी अटल दयो। श्री अग्रदास हरि भजन बिन काल बिथा नहीं बितयो। भक्तमाल जी का ये छप्पे 41 है। इसका अर्थ इस प्रकार है, अर्थात श्री स्वामी अग्रदास जी ने भगवत जनों के बिना क्षण मात्र
समय को भी व्यर्थ नहीं बिताया। आपका वैष्णव सदाचार पूर्ववर्ती प्राचीन आचार्यों के समान ही था। आप सदा मानसी सेवा एवं प्रकट विग्रह सेवा में तथा भगवान नाम स्मरण में सावधान रहते थे। सदा राघवेंद्र सरकार के श्री चरणों में मन को लगाए रहते थे। सीताराम विहार प्रसिद्ध बाग में आपकी बड़ी प्रीति थी। उसे सींचने, बुहारने आदि की सब सेवाएं सदा अपने हाथ से ही करते थे। आपकी जीवा से परम पवित्र श्री सीताराम नाम की ध्वनि इस प्रकार होती रहती थी मानो मधुर गर्जन के साथ मंद मंद वर्षा हो रही है। गुरुदेव पयहारी श्री कृष्णदास जी ने परम कृपा करके मन वचन कर्म से संबंधित अचल भक्ति का भाव आपको प्रदान किया था। अग्रदास जी के गुरु थे पयहारी श्री कृष्णदास जी। श्री कृष्णदास जी श्री अनंतानंद के शिष्य थे, जो कि श्री रामानंद जी के साक्षात शिष्यों में प्रधान शिष्य थे। गुरुदेव के बारे में दूसरी टिप्पणी है। भक्तमाल में श्री पयहारी जी का वर्णन इस रूप में किया गया है। जाके सिर कर धर्यो तासुकर तर नहीं अंड्यो आप्यो पद निर्वाण शोक निर्भय करि अड्यो तेज पुंज बल भजन महामुनि उरद रेता सेवत चरण सरोज राय राना भुविजेता दाहिमा वंश दिनकर उदय संत कमल ही सुख दियो निर्वेद अवधि कलि कृष्णदास अनपरिहरि पय पान कियो। भक्तिमाल 638 अर्थ है, अर्थात इस कराल कलिकाल में पयहारी श्री कृष्णदास जी वैराग्य की सीमा हुई। आपने अन्न का त्याग करके केवल दुग्ध पान करके भजन किया, इसीलिए आप पयहारी इस नाम से विशिष्ट प्रसिद्ध हुए। आपने जिसके सिर पर अपना हाथ रखा अर्थात शिष्य करके जिसे अपनाया, उसके हाथ के नीचे अपना हाथ कभी नहीं फैलाया, अर्थात उससे याचना नहीं की, वरन उसे भगवत पद मोक्ष का अधिकारी बना दिया और सांसारिक शोक मोह से सदा के लिए छुड़ाकर अभय कर दिया। श्री पयहारी जी भक्ति में तेज के समूह थे और आप में अपार भजन का बल था। बाल ब्रह्मचारी एवं योगी होने के कारण आप ऊर्ध्वरेता हो गए थे। भारतवर्ष के छोटे बड़े जितने राजा महाराजा थे, वे सभी आपके चरणों की सेवा करते थे। दधीचि वंशी ब्राह्मणों के वंश में उदय उत्पन्न होकर आपने भक्ति के प्रताप से भक्तों के हृदय कमलों को सुख दिया। ये नाबादास जी और उनके गुरुदेव के बारे में यहाँ बताया गया। इस प्रकार नाबादास जी की गुरु परंपरा इस प्रकार बनती है। सबसे पहले हैं श्री रामानंदाचार्य जी, उनके शिष्य हैं श्री अनंतानंद जी, उनके हैं कृष्णदास पयहारी जी, और उनके हैं फिर कीलदास जी, श्री अग्रदास जी, और अग्रदास जी के शिष्य हैं श्री नाबादास जी। ये गुरु परंपरा है। श्री नाबादास जी ने अपनी जीवनी के विषय में भक्तमाल में कोई उल्लेख नहीं किया, तथापि श्री प्रियादास जी ने भक्तमाल की टीका भक्ति रस बोधनी के कवित्व संख्या 12-13 में श्री नाबादास जी की प्रारंभिक अवस्था का वर्णन किया है। तदनुसार उनका जन्म प्रसिद्ध हनुमान वंश में हुआ था।
वे जन्मांध थे। दुर्भिक्ष अर्थात अकाल के समय में उनके माता पिता उन्हें जंगल में छोड़ गए थे। दैव योग से उसी जंगल में श्री कील जी और श्री अग्र जी आ निकले। नाभादास जी की कथा चल रही है जी। नाभादास जी की जीवनी कैसी थी। उस 5 वर्ष के अंधे अनाथ बालक को एकांत जंगल में भटकता देखकर श्री कील जी की को दया आ गई। उन्होंने अपने कमंडल से थोड़ा सा जल लेकर बालक की आंखों पर छींटा दिया तो उसमें ज्योति आ गई और बालक को दिखाई पड़ने लगा और कृतज्ञतावश उनकी आंखों से आंसू निकलने लगे। नाभाजी दोनों महात्माओं के पैरों में गिर पड़े। बालक की प्रतिभा तथा विनय से वे दोनों महानुभाव बड़े प्रभावित हुए और उसे गलता जयपुर ले आए। गलता जी है जयपुर में, सबने देखा होगा। गलता ले आई। कील जी की अनुमति से श्री अग्रदास जी ने उन्हें मंत्रोपदेश दिया। जब ये बालक कुछ बड़ा हुआ तो इसे स्थान की सेवा टहल करने में लगा दिया गया। श्री नाभादास जी की प्रारंभ से ही संत सेवा और संतों से प्राप्त प्रसाद के ग्रहण करने में विशेष रुचि थी। उसी के प्रभाव से उनकी बुद्धि दिव्य हो गई। उन्हें भक्ति का आस्वाद मिल गया और उनका अंतःकरण प्रभु प्रेम के रंग में सराबोर हो गया। फिर उन्होंने गुरुदेव की आज्ञा से भक्ति रस से आप्लावित भक्तमाल की रचना की। नाभाजी के संबंध में कई दंत कथाएं भी प्रचलित हैं। एक किंवदंती के अनुसार नाभाजी को ब्रह्मा जी का अवतार बताया गया है और कहा गया है कि एक बार ब्रह्मा जी ने नाश्त्यासाठी, लहान ब्रज में भुकेसाठी किंवा सब आदल्या ग्वाल मधल्या वेळेत बालों खाण्यासाठी तथा गौओं दमदार अशी और ही बछड़ों का गुळपापडी हरण आहे। कर नुसते लिया था। गुळपापडी नाही, लाडू हमने देखील भागवत केलेला में आहे। पढ़ा है। अतिशय खमंग, दशम खुसखुशीत स्कंद होते, के अजिबात भुसभुशीत 14वें होणार अध्याय नाही, में इसकी बात भुसा नाही है। पडणार आणि एकदम रुचकर होते। नमस्कार, मी मधुरा रेसिपी फूडी मध्ये तुम्हा दशम स्कंद के सर्वांचं खूप 8वें खूप अध्याय के खूप 14वें मनापासून श्लोक में स्वागत। हम पढ़ते हैं चला ना, तर मग खमंग खुसखुशीत गुळ पापडी करूयात। तत्तेनुकंपां या शुक्रवारी सुसमीक्षमाणो आणखी एक नवीन प्रॉडक्ट आम्ही लॉन्च यद्वाग्वपुवे करतोय, विद्या ते या नमस्ते। छोट्याशा बॉक्समध्ये ओढणीच्या ये खाली श्लोक आहे। बोला था बरं, हे ना या ब्रह्मा जी ने पूर्वीच्या रेसिपीमध्ये पण भगवान से वापरलंय, क्षमा मांगते आजच्या हैं। रेसिपीमध्ये पण असणार आहे। म्हणजे स्वामी जी महाराज इस श्लोक को बहुत बोलते हैं। हे पाणी अर्धा चमचा पण ब्रह्मा जी पुरेसा ने आहे। व्रज के सब ग्वाल आता हे बालों तथा मिसळायचं गौओं और बछड़ों का आणि हरण कर लिया था। इस पर भगवान श्री कृष्ण ने अपनी योग माया के प्रभाव से वैसे ही अन्य ग्वाल बालों, गौओं तथा बछड़ों की सृष्टि कर दी। ब्रज के लोगों को इस बात का पता ही नहीं लगा। बाद में ब्रह्मा जी ने भगवान श्री कृष्ण से अपने अपराध के लिए क्षमा मांगी तो भगवान ने उन्हें इतना ही दंड दिया। भाई जी दंड है, सुन लो, कि तुम कलयुग में नेत्रहीन होकर जन्म ग्रहण करोगे, किंतु तुम्हारा ये अंधापन केवल 5 वर्ष तक ही रहेगा। बाद में महात्माओं की कृपा से तुम्हें दिव्य दृष्टि प्राप्त होगी। इस किंवदंती के अनुसार ब्रह्मा जी ही नाभादास जी के रूप में अंधे बालक के रूप में उत्पन्न हुए और बाद में श्री कील जी तथा श्री अग्रदास जी की कृपा से उन्हें दृष्टि प्राप्त। श्री नाभादास जी की माता पिता, कुल, ग्राम आदि का कोई प्रामाणिक वर्णन प्राप्त नहीं होता। उनके दीक्षा गुरु स्वामी श्री अग्रदास जी थे और प्राय सभी ऐसा मानते हैं कि श्री नाभादास जी का संबंध जयपुर गलता गद्दी से था और इनका समय विक्रम संवत 17वीं के आसपास का है, 7वीं शताब्दी के आसपास का है, ऐसे कहा। भक्तमाल की टीका। नाभादास जी के भक्तमाल से पूर्व भी भक्त महिमा संबंधी कथाओं का प्रचार अत्यंत प्राचीन काल से संस्कृत तथा अन्य भाषाओं में होता आया है तथा भक्तमाल के बाद भी अनेक भक्तमाल रचे गए।
किंतु नाभादास जी के भक्तमाल की जैसी प्रतिष्ठा हुई वैसा स्थान किसी ग्रंथ को प्राप्त न हो सका। इसी कारण भक्तमाल की रचना के बाद इस पर अनेक टीकाएं तथा टिप्पणियां लिखी जाने लगी। गद्यात्मक अथवा छंदोबद्ध शैली में बहुत सी टीकाएं लिखी गईं, किंतु उनमें से संवत 1769 में लिखी गई श्री प्रियादास जी की टीका का सर्वाधिक प्रचार हुआ। श्री प्रियादास जी ने अपनी टीका का नाम रखा भक्ति रस बोधिनी। वास्तव में यह एक ऐसी टीका है जो भक्तमाल के मूल भावों तथा कथाओं को विस्तार से विवेचित करके अति सरस रूप में भक्त कथा चरित्र को प्रस्तुत करती है। श्री नाभादास जी ने अपने छप्पियों में किसी छप्पे में एक भक्त का तथा किसी छप्पे में 20 भक्तों का नाम स्मरण करके उनकी कथा का संकेत मात्र कर दिया, किंतु श्री प्रियादास जी ने उन भक्तों का चरित्र विस्तार से बड़ी सरस भाषा में प्रस्तुत किया है। उदाहरण के लिए गुजरात में नरसिंह मेहता नामक महान भक्त हुए हैं, जिनका वर्णन श्री नाभा जी ने केवल एक छप्पे में, छप्पे संख्या 108 में किया है, किंतु इसी छप्पे की पूरी कथा श्री प्रियादास जी ने 26 कवित्तों में बड़े रोचक ढंग से प्रस्तुत की है। भक्तमाल के दोहे तथा छप्पियों की कुल संख्या 214 है, जिसकी टीका में प्रियादास जी ने 634 कवित्त रचे, 3 गुना कर दिया। बिना प्रियादास जी की टीका के भक्तमाल का अर्थ लगाना तथा कथा का स्वारस्य प्राप्त होना बड़ा कठिन है। जैसे वेद मंत्रों के निगूढ़ अर्थों को भाष्यकार श्री सायणाचार्य ने खोला है, वैसे ही भक्तमाल की कथाओं को बिना प्रियादास जी की टीका के समझना बड़ा ही दुरूह है, दुष्कर है। इससे श्री नाभादास जी के हार्दिक अभिप्रायों को समझने में बड़ी सहायता मिलती है। यही कारण है कि संत समाज में इसका मूल भक्तमाल के समान है। यही कारण है कि संत समाज में इसका मूल भक्तमाल के समान ही आदर मान है। यानी सबसे पहली जो है भक्तमाल वो यही है, ऐसा आदर मान है, मूल यही है। भक्तमाल की संरचना छप्य छंदों में हुई है, तो प्रियादास जी ने उसकी टीका कवित्त छंदों में की है। आप समझिए, छप्य और कवित्त ये छंदों के प्रकार हैं। इसका रहस्य बताते हुए श्री प्रियादास जी कहते हैं कि एक बार में महाप्रभु श्री कृष्ण चैतन्य जी एवं अपने गुरुदेव श्री मनोहर दास जी के श्री चरणों का अपने हृदय में ध्यान कर रहा था तथा मुख से नाम संकीर्तन कर रहा था। उसी समय श्री नाभादास जी ने मुझे आज्ञा दी कि श्री भक्तमाल की विस्तार पूर्वक टीका करके मुझे सुनाइए। वह टीका कवित्त नामक छंदों में हो, क्योंकि यह छंद अत्यंत प्रिय लगता है, जिससे यह भक्तमाल की टीका संपूर्ण संसार में प्रसिद्ध हो जाए। इतना कहकर नाभा जी ने अपनी वाणी को विराम दिया। तब मैंने उनसे कहा, प्रभु, मैं अपनी बुद्धि की सीमा को भली भांति जानता हूँ, तथापि मुझे विश्वास है कि मेरे हृदय में प्रविष्ट होकर कृपा करके आप इसे पूरा करा देंगे। उपर्युक्त घटना का वर्णन प्रियादास जी ने अपनी टीका में किया है। महाप्रभु कृष्ण चैतन्य मनोहर नजो के चरण को ध्यान मेरे नाम मुख गाइए। ताही समय नाभाजू ने आज्ञा दई, लई धारी टीका विस्तारी भक्तमाल की सुनाइए। कीजिए कवित्त बंद छंद अति प्यारो लगे, जगई जग माही कही वाणी बिरमाइए।
जानो निजमति ऐ पै सुनियो, भागवत सुख द्रुमनि प्रवेश कियो, ऐसे ही कहा ये। भक्ति रसबोधिनी टीका कवित्र संख्या 1। हम इसका अर्थ पीछे पढ़ चुके हैं। श्री प्रियादास जी का विशेष वर्णन प्राप्त नहीं हो पाता। बताया जाता है कि इनका जन्म राजपुरा नामक ग्राम सूरत गुजरात में हुआ। ये नवीन अवस्था में वृंदावन आ गए और श्री राधा रमन जी के मंदिर में श्री मनोहर दास जी के शिष्य हुए। गुरुदेव की आज्ञा से तीर्थाटन किया। प्रयाग, अयोध्या, चित्रकूट आदि धामों में भगवत दर्शन कर गलता गद्दी जयपुर पधारे और कुछ दिन वहां रहे। यहीं पर मानसी सेवा के समय श्री नाभादास जी ने दर्शन देकर भक्तमाल की छंदोबद्ध टीका लिखने की आज्ञा दी। उनकी टीका भक्ति रसबोधिनी के 3 कवित्वों 630, 31 और 33 के आधार पर पता चलता है कि वे चैतन्य संप्रदाय के अनुयायी थे और उनके गुरु महाराज का नाम था श्री मनोहर दास जी। उन्होंने संवत 1769 में फाल्गुन कृष्ण पक्ष सप्तमी को श्री वृंदावन धाम में भक्तमाल की टीका पूर्ण की। श्री प्रियादास जी प्रारंभ के 7 कवित्वों में भक्ति का स्वरूप, सत्संग की महिमा, नाभाजी का गुणानुवाद तथा भक्तमाल की महिमा और अपनी टीका की विशेषता बताने के अनंतर 8वें कवित्व में यह सिद्धांत निश्चित करते हैं कि भगवत कृपा को प्राप्त करने के लिए जिन गुणों की आवश्यकता है वे गुण वह योग्यता भक्तों के चरित्र को सुनने से ही आती है। भाई जी सुन लो। हाँ जी, वे गुण भक्तों के चरित्र सुनने से ही आते हैं जिनसे हमें भक्ति प्राप्त होती है। भगवत कृपा को प्राप्त करने के लिए जिन गुणों की आवश्यकता है वे गुण वह योग्यता भक्तों के चरित्र को सुनने से ही आती है। क्योंकि अन्य साधनों में साधना का अभिमान आने की संभावना रहती है, परंतु भक्त चरित्र श्रवण से विनय, दैन्य एवं शरणागत होने का भाव पैदा होता है। इसलिए भक्ति का सच्चा अधिकारी बनने के लिए भक्तों के चरित्रों का श्रवण करना आवश्यक है। जो उपासक भक्तों के चरित्रों की अवहेलना करके अन्य साधनों का आश्रय लेता है वह भक्ति के सूक्ष्म स्वरूप को नहीं जान सकता। बिना भक्तमाल के श्रवण किए भक्ति का स्वरूप बहुत ही दूर रहता है। ऐ पै बिना भक्तमाल भक्ति रूप अति दूर है। हमने पीछे पढ़ा था कविता 8 में। तो भाई जी इस प्रकार ये राधे श्याम जी खेमका जो हमारे बड़े विद्वान गीता प्रेस के संपादक हुए हैं, उनके द्वारा ये भक्तमाल का एक परिचय था। आचार्य जी बहुत बढ़िया। राधेश्याम जी खेमका तो अभी 2 साल या 1.5 साल पहले ही शरीर हाँ यहाँ बनारस में, यहाँ तो आते ही थे बराबर। गीता भवन में हर एक साल जो ये होता है ना अप्रैल के जो नवरात्र होते हैं, जो सत्संग जो सत्र होता है उसमें आते थे वो, उसमें हमेशा आते थे और खूब उनको हम देखते थे। भाई जी घंटों घंटों बैठ के गंगा जी के किनारे भजन करते थे। गंगा जी में खड़े खड़े हम देखते थे उनको। हमने देखा संध्या वंदन नहीं करते थे। जनों का प्रोग्राम होता जब वो आते थे वहाँ पे रहते थे। हाँ आचार्य जी आपने ये प्रस्तावना पढ़ी, खेमका जी की प्रस्तावना पढ़ी? हाँ राम राम दाइमा जी। हाँ राम राम। हाँ राधे श्याम जी के दर्शन मैं भी कर चुका हूँ। हाँ और वो कल्याण के संपादक थे। मैं जब ओरियन पेपर मिल में था
क्योंकि ओरिएंट हाँ जी, पेपर हाँ जी, मिल से वहाँ गीता प्रेस में टनों का टन कागज जाया करता था। बिल्कुल और बिरला बिल्कुल जी की बिल्कुल। ये बिरला जी की ये थी कि भाई ठीक है, ये ओरिएंट पेपर में कागज जो कंसेशन रेट पर दिया जाए और उन कागज की हाँ कमी हाँ नहीं हाँ, होगी, तो प्रेस ये पुस्तकें छपनी चाहिए। तो मैं राधे श्याम जी बहुत ही अनन्य भक्त थे, बहुत कल्याण के संपादक थे। बिल्कुल। नारायण नारायण भला नारायण। नारायण नारायण नारायण। तो अब आचार्य जी समय हो गया, तो यहीं विराम देवें कथा को। हाँ जी, आवाज आ रही है क्या मोहनलाल जी भाई जी? कीर्तन कराओ कीर्तन। हाँ तो तो प्रवीण मल्होत्रा जी जुड़े हुए हैं, तो हम कीर्तन कराओ थोड़ी देर, 2-3-4 मिनट। हाँ जी, राम राम सुनिए, राम राम ये हाँ प्रवीण जी, हाँ जी। अब ये जो अभी राधेश्याम जी खेमका द्वारा नम्र निवेदन किया गया, आगे भक्तों की कथा आएंगी, तो ये भक्तों की कथा हमारा जीवन बदल देगी। क्यों कि जिस माँ के पेट से हम लोग आए हैं, सभी अपनी अपनी माताओं के पेट से भक्त आए हैं। करमिती बाई का छोटा सा उदाहरण दिया, अब अनेक संतों की कथाएं आएंगी जिनका हमने नाम ही नहीं सुना है। तो भगवान की भक्ति हमारे में संचार होगी। तो इसलिए ज्यादा से ज्यादा लोग जुड़े, ऐसी हमारी विनम्र प्रार्थना है सबकी। तो हाँ प्रवीण भाई साहब, कीर्तन। जी, बहुत बढ़िया। जय सीताराम सीताराम सीताराम, जय सीताराम 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 जय सीताराम सीताराम सीताराम।